जब मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद में फिर मैं रोज़गार की तलाश में था और घर में इतनी बीमारियां आ गई। मेरी बहन बीमार, मदर बीमार, और फिर मदर एक्सपायर भी हो गई, और फिर बहन का इलाज कराना ज़रूरी था। बीच में फिर मैंने शादी कराई और उसके बाद में फिर मैंने सिस्टर का इलाज कराया, और मेरे पास इतनी देनदारी हो गई। अब मेरी जो 2 एकड़ की फसल थी उससे मैं घर का गुजारा भी चलना मेरा मुश्किल हो रहा है, और जो देनदारी मेरे ऊपर आ गई हॉस्पिटलों की, उसके लिए भी मैं बहुत दिक्कत में था। तब मैंने सोचा मैं चलो दिल्ली जाता हूँ, बड़े शहर में, और मैं मैट्रिक पास हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। जब मैं दिल्ली गया, सर्दी के दिन थे, बहुत हालात ऐसे ही थे ठंड में, और मैं कोई कपड़ा भी नहीं लेकर के गया अपने साथ में। और वहाँ जा कर के जब ना मेरे पास कोई पैसा था कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, 70 रुपये मेरे पास टोटल थे, और मैं दिल्ली में अब रोज़गार ढूंढने लगा और मुझे भूख लगने लगी। अब क्या किया जाए? ऐसे समय में मेरे पास घर से वापस जाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था, और ना कोई दिल्ली में मेरा अपना था जो मेरी मदद कर देता। वहाँ पर फिर मैंने आइडिया आया कि मैं क्यों ना रिक्शा चलानी शुरू करूँ, और मैंने एक रिक्शा किराए पे ली, मैट्रिक का सर्टिफिकेट रख के, और फिर मैं वहाँ पर रिक्शा चलाने लगा और रात को फुटपाथ पे सोने लगा। मैंने देखा दिल्ली में कि वहाँ पर जो है ना, टमाटो केचप मैंने पहली बार देखा, फलों के जाम मैंने वहाँ पहली बार देखे, और नए नए ऐसे उत्पाद जो हमने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं गाँव में। ऐसे ऐसे फलों के उत्पाद हमने वहाँ देखे, जेली देखी, तो टॉफ़ियाँ देखी फलों की। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना हम अपने खेतों में इस तरह के काम शुरू करें, प्रोसेसिंग का। और वहाँ पर मैंने जड़ी बूटियाँ देखी, जड़ी बूटियों की खारी बावली मंडी है वहाँ पर, काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पर देखा जड़ी बूटियाँ, क्यों ना हम जड़ी बूटियाँ करके ही अपना इनकम शुरू करें। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं घर वापस आ गया, और फिर चोट लग गई मेरे काफ़ी। और जब मैं घर आया तो मैंने यही सोचा कि चलो जान बच गई। और फिर घर आकर के फिर मैंने यहाँ पर टमाटर की खेती शुरू की, हाइब्रिड की सब्जियों की खेती शुरू की। आजकल जड़ी बूटियों की खेती कर रहा हूँ और इनको प्रोसेस करके बेचता भी हूँ। मैं अपने खेतों में वही जड़ी बूटियाँ लगाता हूँ जिनको मैं प्रोसेस करके आराम से बेच सकूँ। अपने खेतों में मैंने बम्पर टमाटर की फसलें निकाली, मटर की अच्छी फसल निकाली, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी और मशरूम की खेती शुरू कर दी। और फिर इसके बाद में मैं जड़ी बूटियों की खेती पे आ गया, और फिर जड़ी बूटियों की खेती शुरू की मैंने। और जड़ी बूटियों की खेती को बेचने के लिए मुझे खारी बावली बाज़ार में कोई इतने दाम नहीं मिल रहे थे। तो हमारा बागवानी विभाग हमारे एक टूर लेके गया अजमेर पुष्कर, तो वहाँ देखा बहनें आंवले के लड्डू बना रही हैं और गुलाब जल बना रही हैं, गुलकंद बना रही हैं। क्यों ना हम भी इस तरह के काम शुरू करें। तो इसके लिए मुझे एक ऐसी मशीन की ज़रूरत थी जिसमें मेरे फल, सब्जियां, अरक ये सब प्रोसेस हो जाएं। तब DHO से बात हुई तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपये अनुदान दिया, और मैंने फिर एक ऐसी मशीन बनाने का विचार बनाया कि जिसमें हम सभी प्रकार की जड़ी बूटियों को प्रोसेस कर सकें, सभी प्रकार के फलों को प्रोसेस कर सकें, सभी फूल जिनमें सुगंध है उनकी खुशबू निकाल सकें, उनसे नेचुरल परफ्यूम बना सकें। तब इस तरह का एक डिज़ाइन बना करके मैंने मशीन बनाई, और इस मशीन से हम 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और यही मशीन आगे हम लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ये मशीन लगाओ और इससे रोज़गार लें, और गांव की बहनें इसको आराम से ऑपरेट कर सकती हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मशीन बना लूं, और फिर मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हम सभी प्रकार के फूलों के अर्क निकाल सकते हैं, और हम आंवले को कद्दूकस कर सकते हैं 1 घंटे में 200 किलो बिना बीज तोड़े, सिंगल फेस बिजली पर। और
इसी मशीन में हम तुलसी डाल करके तुलसी का अर्क और तुलसी का तेल निकाल लेते हैं। और इसी मशीन में हम जामुन बिना बीज तोड़े हम जामुन का जूस और जामुन की पेस्ट बना सकते हैं। और यह मशीन किसी भी फल के बीज नहीं तोड़ती, सिंगल फेज बिजली पे चलती है। और यहाँ अपने खेतों में मैंने अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, स्तावरी, कालमेघ, अकरकरा इनकी खेती शुरू की और नर्सरी भी शुरू की, स्टीविया, ताकि हम लोगों को नर्सरी भी बेचें और इसके साथ साथ हम इसके प्रोडक्ट भी बेचें। अब मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन में हमने अश्वगंधा से अश्वगंधा रिस्ट बनाया,